नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां क्या झारखंड में दलगत आधार पर होगा नगर निकाय चुनाव, राजनीतिक दल कर रहे हैं तैयारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना बाकी है, इसे लेकर बोकारो के चास में सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार की ओर से ट्रिपल पर सर्वे का काम भी हो चुका है, अब बस इसे अपलोड किया जा रहा है। बता दें कि चास में 35 वार्ड में चुनाव होना है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही कार्रवाई के बीच चास प्रखंड के गली गली में चुनावी शोर सुनने को मिलने लगा है। तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर रेस हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, जेएलके समेत तमाम राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव दलगत आधार पर होगा या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है, लेकिन कई राजनीतिक दलों की तैयारी अंदर खाने चल रही है। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां जाने झारखंड में कब से चढ़ेगा अधिकतम और न्यूनतम पारा, पढ़े कल कैसा रहेगा वेदर रिपोर्ट। झारखंड में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव भरा मौसम देखा जा रहा है। दिन भर धूप खिली रहती है, लेकिन शाम के वक्त अभी भी कपकपाने वाली ठंड है। ऊपर से ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी और बढ़ा देती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम पहले की तरह शुष्क रहेगा। सुबह में कहीं कहीं पर हल्के धुंध और कोहरा छाया रहेगा, उसके बाद धूप खिली रहेगी। हालांकि 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में बताया है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में इतनी ही डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगली बड़ी खबर देखिए, जो अब खेतों तक पाइपलाइन से पहुंचाएंगे पानी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है। सरकार लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार अब कई जगहों पर पाइपलाइन के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को विरसा कृषि विश्वविद्यालय में 10 फरवरी तक चलने वाले एग्रोटेक किसान मेले के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत कार्य योजना बनाई जाएगी। किसान वर्ग के लोग अधिक से अधिक पैदावार कर सके और उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इन पर विमर्श करते हुए एक बेहतर पॉलिसी बनाने को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में किसान पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान खेती की आधुनिक तकनीक, पशुपालन, मछली पालन समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी और प्रशिक्षण लेंगे। इस मौके पर खेती पशुपालन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राज्य के विभिन्न जिलों के 7 किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां रांची से महाकुंभ के लिए सीधी फ्लाइट अब होगी शुरुआत, देखिए टाइम टेबल। रांची से प्रयागराज के महाकुंभ के लिए सीधी विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू हो सकती है। इसके लिए रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 28 फरवरी तक उड़ान की अनुमति दे दी है। ये विमान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन प्रयागराज, रांची, प्रयागराज के बीच उड़ान भरेगी। विमान सुबह 11:30 बजे रांची आएगा और दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा। जानकारी के अनुसार महाकुंभ के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट शुरू करने की अनुमति मांगी थी। एयरलाइंस के अधिकारी के अनुसार प्रयागराज से अनुमति मिलते ही टिकट बुकिंग शुरू होगी। बता दें कि रांची से प्रयागराज कनेक्टिंग विमान से हर दिन 3000 लोग जा रहे हैं। वहीं अन्य स्थानों के लिए करीब 8000 यात्री आवाजाही कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां मुर्गे और अंडे की बिक्री पर रोक, रांची में जाने क्यों बनाया गया 10 किलोमीटर का सर्विलेंस जोन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची वेटरनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म के मृत गिनी फॉल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पशुपालन निदेशालय अलर्ट हो गया है। बीएयू के 1 किलोमीटर के दायरे में पशुपालन निदेशक किरण कुमार पासी ने कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित कर दिया है। यानी 10 किलोमीटर के दायरे में संक्रमण से जुड़ी निगरानी की जाएगी। पशुपालन निदेशक पासी ने पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक डॉक्टर सनत कुमार पंडित को रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाकर बर्ड फ्लू का प्रसार रोकने के लिए प्रभावित प्रक्षेत्र का मानचित्र तैयार करके पक्षियों में लक्षण की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कलिंग यानी झुंड में खराब पक्षियों को हटाना, फीड एवं बिछाली, अंडे का वैज्ञानिक विधि से इनका निस्तारण करने का भी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर किसी भी पक्षी की असामान्य मृत्यु के बारे में जानकारी मिलने पर पशुपालन कार्यालय को सूचित करने को भी कहा है। अगली खबर देखिए, जहां सरायकेला के राजनगर से जुगसलाई के लिए ग्रामीण बस सेवा शुरू। राजनगर जुगसलाई मार्ग पर महामनसा ट्रेवल्स की ओर से नई ग्रामीण बस सेवा की शुरुआत की गई। रविवार को सीधो कानो चौक पर जेएलके नेता व पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी के हाथों फीता काटकर बस सेवा की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रेम मार्डी ने कहा कि महामनसा ट्रेवल्स द्वारा राजनगर जुगसलाई मार्ग पर शुरू की जा रही ग्रामीण बस सेवा से बहुत सारे कामगारों एवं विद्यार्थियों को सहूलियत होगी, जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र व टाटानगर काम करने चाहते हैं। बस ऑनर विजय कर्माकार एवं नंदू कर्माकार ने बताया कि बस राजनगर से जुगसलाई 2 बार अप डाउन करेगी। राजनगर से सुबह 6:10
मिनट में खुलेगी। उन्होंने बताया कि बस में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए यात्रा निःशुल्क रहेगी। वहीं छात्र छात्राओं को भाड़ा में 50% छूट रहेगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां मैया व पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा के बाद ई कल्याण पोर्टल पर भी सेंध फर्जी डॉक्यूमेंट से छात्रवृत्ति लेने का प्रयास, एफआईआर दर्ज। मैया व पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा के बाद ई कल्याण पोर्टल पर भी सेंध लगाने की कोशिश की गई है। दरअसल सिद्धनाथ बीएड कॉलेज जपला में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर छात्रवृत्ति लेने का प्रयास किया गया है। इस मामले में 10 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्रोफेसर प्रमोद कुमार पांडे सिद्धनाथ बीएड कॉलेज जपला ने हुसैनाबाद थाना में आवेदन दिया है कि 10 आवेदकों ने फर्जी कॉलेज का बोनाफाइड अंक पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक कागजात बनाकर झारखंड सरकार के ई कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। ये सभी कॉलेज के चिन्हित छात्र नहीं है। ऐसे आवेदकों का छात्रवृत्ति रद्द करने के लिए बीएड कॉलेज जपला द्वारा जिला कल्याण प्राधिकारी मेदिनीनगर को आवेदन दिया गया था। फर्जी आवेदकों के आवेदन को रद्द करते हुए जिला कल्याण प्राधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिसका पावती पत्र संकलन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हुसैनाबाद थाना में आवेदन दिया गया है। जिन 10 आवेदकों ने फर्जी कॉलेज का बोनाफाइड कागजात, अंक पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक कागजात तैयार कर झारखंड सरकार के ई कल्याण पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उनमें शालिनी कुमारी, बेगनी देवी, गीता कुमारी, पूजा कुमारी, कविता देवी, गीता देवी, रेखा देवी, ऋतिक रोशन, सुमन देवी और उषा देवी शामिल हैं। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी को बड़ी चोट, 6 लोगों ने दिया पार्टी से इस्तीफा। सरायकेला खरसावां जिले में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के एक साथ 6 लोगों ने पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सभी लोगों ने इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया है। सभी पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा कार्यकारी जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। इस बारे में आला कमान कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर कार्यकर्ताओं का उत्साह दिन प्रतिदिन पार्टी के प्रति घटता क्यों जा रहा है? सरायकेला खरसावां जिला के महासचिव लाल बाबू सरदार, सचिव नटवर करवा, महासचिव सपन प्रधान, सचिव प्रदीप बारीक, सचिव प्रदीप मुखी और पूर्व महासचिव सह इंटक सदस्य प्रतोष मंडल ने संयुक्त रूप से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष को भेज दिया गया है। अगली खबर देखिए, सरायकेला से है, जहां अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध चौका, कांडरा, कुचाई और दलभंगा पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। बच्चों के बीच बांटा टॉफी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को जिला के चौका, कांडरा, कुचाई और दलभंगा में अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बच्चों एवं आमजनों को अफीम की खेती के दुष्प्रभावों एवं इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों से युक्त रैपर लगा चॉकलेट वितरित किया गया एवं लोगों को अवैध अफीम की खेती न करने के संबंध में जानकारियां दी गई। इस दौरान चौका थाना प्रभारी के नेतृत्व में रांगामाटिया हिस्सा कोचा पंचायत में जागरूकता अभियान चलाया गया एवं चॉकलेट वितरित किया गया। इसी तरह कांडरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुदू पंचायत के जंगली खास गाँव में जागरूकता अभियान चलाकर चॉकलेट वितरित किया गया। वहीं कुचाई थाना क्षेत्र के दलभंगा ओपी अंतर्गत दलभंगा साप्ताहिक बाजार में जागरूकता अभियान चलाते हुए चॉकलेट का वितरण किया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में शराब की बिक्री 1 मार्च से निजी हाथों में। झारखंड सरकार ने शराब के खुदरा व्यापार से हटने का फैसला किया है। 1 मार्च से शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी। सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब सिर्फ थोक बिक्री करेगी, जबकि खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी शराब व्यापारियों को दी जाएगी। शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी के जरिए होगी। इसके अलावा शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने नई उत्पाद नीति 2025 में शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर लगाने का फैसला किया है, जिसके तहत शराब की कीमतों में 5 से 100 रुपए तक बढ़ जाएंगी। सरकार के इस फैसले से शराब व्यापारियों को फायदा होगा, लेकिन शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सदर अस्पताल परिसर में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म, 4 नाबालिग आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रांची में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना सदर अस्पताल परिसर स्थित डॉक्टर स्टाफ क्वार्टर में शुक्रवार की देर रात हुई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी नाबालिग हैं। लोअर बाजार पुलिस ने आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमा विसर्जन के लिए सदर थाना क्षेत्र की 2 लड़कियां गई थी, लेकिन लौटने के दौरान 4 नाबालिग लड़कों ने उन्हें बहलाया फुसलाया। इसके बाद दोनों लड़कियों को 2 लड़के अपने साथ सदर अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर स्टाफ क्वार्टर में खाली पड़े कमरे में ले गए। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। झारखंड की 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।